जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं एयर फोर्स नॉन कंपोनेंट परीक्षा 2023 के लिए जीके जीएस का एक नया प्रैक्टिस सेट। जैसा कि दोस्तों मैंने क्लास जीके जीएस की आप सभी के लिए शुरू कर दी है। डेली सुबह 7 बजे दोस्तों आपको हमारी जीके जीएस की क्लास देखने को मिल जाती है। दोस्तों 20 में से 20 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको कॉपी में नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। जीके के दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इंग्लिश के दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन यानी 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो इसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना है, ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की मैं शुरुआत करता हूं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट आप सभी को करा दिए हैं। आपको हमारे चैनल पर वो दोनों प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल पे जाके उन दोनों प्रैक्टिस सेट को जरूर से देख लीजिएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज की वीडियो का। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत कब से हुई थी? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत काल को माना जाता है। इसमें 5 वंश आए थे जो धीरे धीरे इन्होंने शासन किया था। 1206 ईस्वी में सबसे पहले दोस्तों गुलाम वंश आया था और सबसे बाद में दोस्तों लोधी वंश आया था। ये भी आपको याद रख लेना है। अब दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था? तो याद रख लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक दोस्तों इब्राहिम लोदी को कहा जाता है। इब्राहिम लोदी का दोस्तों युद्ध हुआ था 1526 में, जिसे दोस्तों पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और पानीपत का यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर से दोस्तों इसका युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों किसकी जीत हुई थी? तो बाबर की इसमें जीत हो गई थी। इसी के बाद दोस्तों कहा जाता है दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो गया था। यानी अंतिम शासक कौन था दिल्ली सल्तनत काल का? इब्राहिम लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है डी, सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। जरूर से आपको याद रख लेना है, ठीक है। जिसे दोस्तों क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इनके प्रथम उपदेश को जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के शासन काल में राजस्व व्यवस्था की देखभाल कौन करता था? अकबर के शासन काल में, अकबर कौन है? मुगल वंश का शासक था और दीन इलाही धर्म किसने चलवाया था? अकबर ने ही चलाया था। ये भी आपको याद रख लेना है, दीन इलाही धर्म। और सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत भी दोस्तों अकबर ने ही किया था। ये भी आपको याद रख लेना है। सती प्रथा का अंत कौन करने वाला था अपने शासनकाल में? अकबर था, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि राजस्व व्यवस्था की देखभाल कौन करता था अकबर के शासनकाल में, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है, टोडरमल। टोडरमल दोस्तों राजस्व व्यवस्था की देखभाल करता था अकबर के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था दोस्तों लोथल। बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि मैं लोथल की बात करूँ कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में स्थित है। और दोस्तों ये क्यों फेमस है लोथल? तो याद रख लीजिएगा, बंदरगाह के लिए। किसके लिए दोस्तों? बंदरगाह के लिए फेमस था जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है लोथल, ठीक है। किस लिए? बंदरगाह के लिए दोस्तों ये फेमस था। ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी 1974 ईस्वी में, और इसी के तहत दोस्तों गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना थी जो केवल 4 वर्षों के लिए लागू थी। 1974 से 1978 ईस्वी तक दोस्तों इसे चलाया गया था। जैसे इसके 4 वर्ष कंप्लीट हुए तो इसके बाद दोस्तों तुरंत ही छठी पंचवर्षीय योजना लागू कर दी गई थी। तो इसीलिए दोस्तों ये 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है केवल 4 वर्षों के लिए लागू थी। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना भी आपको याद रख लेनी है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। तो 1951 ईस्वी से दोस्तों 5 साल के लिए चली थी। 1956 ईस्वी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जोर किस चीज़ पर दिया गया था? तो याद रख लीजिएगा, कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, अब कृषि की बात हुई है तो आपको याद रख लेना है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलो को कहा जाता है। किसको दोस्तों? नॉर्मन बोरलो को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है विश्व में। और इसका एक कमेंट आपको जरूर से करना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर से बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जयराम रमेश के द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? यदि दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2, इन दोनों वीडियो को देखी होगी तो इसका आंसर आप काफ़ी आसान तरीके से दे सकते हैं। मैंने बिल्कुल एकदम आसान भाषा में आपको सारे ग्रह के बारे में समझाया था, तो इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे यदि आपने उस वीडियो को देखा है। यदि मैं बात करूं कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, 14 नवंबर। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, व्यास, सतलज, रावी, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सतलज नदी। सतलज नदी का दोस्तों उद्गम भारत में नहीं है, ये तिब्बत से में दोस्तों बहने वाली नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर से इसका उद्गम होता है, इसीलिए दोस्तों यह इसका उद्गम भारत में नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये चिनाब, व्यास, ये सब कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश की नदियाँ हैं, इनका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है डी, अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों ये तीनों गुजरती हैं। कर्क रेखा एग्जाम में पूछी जाती है, याद रख लीजिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के लगभग बीचों बीच से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रख लीजिएगा, 8 राज्य की एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक आपको नोट डाउन कर लेना है। शॉर्टकट ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या दोस्तों? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ये क्या है? एक शॉर्टकट ट्रिक है। मी से हो जाता है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है, मित्र पर गमछा झार, यानी 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, SIDBI का मुख्यालय कहाँ पर है? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। SIDBI का मुख्यालय
यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूं कि SIDBI की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है दोस्तों। 2 अप्रैल 1990 को इस बैंक ने काम करना शुरू किया था। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है, तो तकरीबन दोस्तों 250 करोड़। कितनी है दोस्तों, 250 करोड़ इसकी क्या है, क्षमता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा नहीं लगती है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने आप सभी को एक वीडियो में बताया था कि भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि भारत की स्थलीय सीमा एवं जलीय सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। ठीक है, किन किन देशों के साथ लगती है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपका आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है चीन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद आपका आ जाता है फिर नेपाल। फिर आपका नेपाल के बाद दोस्तों आपका आ जाता है म्यांमार। म्यांमार के बाद दोस्तों आपका आ जाता है भूटान। और भूटान के बाद लास्ट आपका आ जाता है अफगानिस्तान। यानी सबसे ज़्यादा भारत की स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये जितने भी मैंने देश आपको लिखाए हैं, ये सभी देश की स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है, यानी ये सीमा भारत के साथ साझा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर यदि आप नए हों तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से सेट कर लीजिएगा। डेली सुबह 7 बजे आप सभी के लिए मैं क्लास लेकर आ जाता हूँ GK GS की। और शाम के समय दोस्तों मैं आपके लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आता हूँ। तो इन सभी को आपको जरूर से देखते रहना है यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आता हूं। और यदि दोस्तों आप कहेंगे तो हर क्वेश्चन का मैं PDF नोट्स आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। यदि आपको चाहिए तो ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर PDF नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये PDF नोट्स। हर वीडियो की PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।